नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुरिका, एक बार फिर से लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे आपको देंगे ज्योतिष से ही जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ और बताएंगे क्या कुछ खास है आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दूं, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान हमारे कार्यक्रम के जरिए, तो आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिएगा। तो दर्शकों, आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे हम आपके दैनिक राशिफल के बारे में, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 2 सितंबर और दिन है मंगलवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आइए अब देखते हैं दैनिक राशिफल, और उससे पहले शुरुआत करें प्रातःकाल के पंचांग से। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। चंद्रमा आज है वृश्चिक राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मंगल और चंद्रमा दोनों का द्वादश योग बन रहा है। वैसे तो सफलताओं के अच्छे संकेत दे रहा है, परंतु आज आप जिस जल्दबाजी में काम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखकर कार्य करें, आप सफल हो जाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। परिस्थिति बेहतर है। आप जिस कार्य को भी करेंगे वह कार्य सायंकाल तक संपन्न होगा, लेकिन आप अपने कार्य की गति को निर्धारित करके रखें, वो बीच में कोई रिदम न टूटे, इसका ध्यान रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज मानसिक रूप से थोड़ा सा चिंतन कम करना चाहिए, कार्य अधिक करने चाहिए। जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही तनाव कम होगा और आपके कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज आपका परिश्रम आपके तनाव को कम करेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। विद्यार्थी वर्ग लाभान्वित होंगे, धन की भी प्राप्ति होगी, छोटी सी यात्रा होगी जो सुखद रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैसे दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया करने के लिए, कुछ चिंतन करने के लिए, कुछ योजनाएं बनाने के लिए आपका दिन अच्छा होगा, जो भविष्य के लिए उत्तम फल को प्रदान करने वाला होगा, और उससे आप भी आज प्रसन्न रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत खास है। जिम्मेवारियों से मुक्त होने वाला है। आपको वही कार्य करना चाहिए जो आपने किसी व्यक्ति को कभी आश्वासन दिया है। आज आप वादे पूरे करेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। पेंडिंग कार्य आज बड़ी आसानी से संपन्न होंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का धन से संबंधित निर्णय लेने का आज दिन नहीं है। रुके धन की प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। नया खर्च नहीं करना चाहिए। यात्राओं से थोड़ा सा आज बचें तो बेहतर होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मंगल द्वादश भाव में है। चंद्रमा आपकी ही राशि में है। आपके मन में तो संतोष रहेगा आपके पुराने किए गए कार्यों से, लेकिन मंगल के कारण कुछ नया भी आपको करना होगा। तो जो भी कार्य कर रहे हैं सोच समझकर दोपहर के बाद उस कार्य का शुभारंभ करें। आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। किसी तरह के तनाव में ना रहें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय लेना होगा। व्यक्तिगत तौर पर हर परिस्थिति का मुआयना करना होगा, तब जाकर कहीं आप नुकसान से बच पाएंगे। अन्यथा किसी व्यक्ति की बातों में आकर लंबे नुकसान के योग हैं। जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए परिस्थिति बेहतर होने के अच्छे अवसर हैं। आप अपने परिश्रम से सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए आज से ही आपको प्रयास करने होंगे। यह प्रयास सफल होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है। परिस्थिति भी बेहतर है। मन में भी प्रसन्नता है। लोगों से भी राहत भरी खबर सुनने को मिल रही है। इन सब के बावजूद आज आप किसी व्यक्ति को पैसे उधार देंगे और वह पैसे आपको प्राप्त नहीं होंगे। इनका ध्यान रखें। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण देखा जाए तो फला फूला है। अधिकारियों के माध्यम से आपके कार्य भी संपन्न हो रहे हैं, लेकिन अपने कार्य को संपन्न करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क करना जरूरी है, इसका आप ध्यान रखें। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल के बाद आइए जानते हैं क्या खास है आज के लिए समृद्धि टिप्स में। आज संतान सप्तमी का व्रत है। महिलाएं अपने बच्चों की खुशी के लिए यह कार्य करती हैं। इस व्रत में गाय की पूजन की जाती है। बच्चे के लिए नारियल का प्रसाद खिलाया जाता है। दूसरा, आज से महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। इन व्रतों के माध्यम से व्यक्ति अपने धन को भी मजबूत बनाता है, गरीबी को भी दूर करता है, लक्ष्मी जी को घर में आने के लिए आमंत्रित करता है। तीसरा, भगवान श्री गणेश के अभी दिन चल रहे हैं। इस दिन में भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आपने भगवान श्री गणेश की आराधना की होगी तो इस समय में मिष्ठान्न को बनाया जाता है, भगवान श्री गणेश को उनका भोग लगाया जाता है, लक्ष्मी गणेश जी की आज आराधना की जाती है। आपने देखा होगा व्यापार व्यवसाय में लक्ष्मी और गणेश जी का बड़ा महत्व होता है। यह वही दिन है जिस दिन भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की पूजन एक साथ की जाती है, जो व्यापार व्यवसाय में तरक्की प्रदान करती है। तो दर्शकों, ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि क्या है आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। लेकिन उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, जैसा कि हम आपसे पिछले कई एपिसोड्स में बात कर चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की, तो आज भी इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के पीछे का रहस्य क्या है। बाल्यावस्था में कृष्ण को पक्षियों से तथा पेड़ों से, जानवरों से वार्ता करना और उनकी बातों का उत्तर अपनी बांसुरी से देना, क्योंकि ननाद ढक्का नृत्य अवसानी, हित अनहित पशु पक्षी जाना, अमानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्यों के मित्र मंडली का ग्रुप केवल पांच ही मित्र रहे कृष्ण के साथ मित्र मंडली, क्योंकि कृष्ण एक तात्विक प्रमाण है। इसलिए बाल लीलाएं ब्रह्मा और विष्णु तक को, विष्णु का पूर्ण अंश तो था ही, सृजनकर्ता को भी कई बार संदेह हुआ, ऋषियों को संदेह हुआ, माता को संदेह हुआ, पिता को संदेह हुआ, मित्रों को संदेह हुआ। चरण कमल रज चाहती और कृपा करहु रघुवीर। कृष्ण का प्रारब्ध कर्क लग्नी राम पूर्व जन्म, और वही अंगूठा कृष्ण का भी था। तस्यामि परसात कुब्जा शरीरम सुमुखी सुलोचनी सायप्सरायात
कुब्जा जो 9 जगह से टेढ़ी थी बाल्यावस्था में, वही मालिन है। मंगल छठे होने के कारण कृष्ण पहले झगड़ा करते, फूल हमें दो, नहीं ये मामा कंस के लिए है, राजा के लिए नहीं, फूल की थाली छीन लेते हैं। मथुरा में कुब्जा अपशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती है। कृष्ण अपने लात का प्रहार करते हैं, अंगूठा छू जाता है और वो इंद्र की अप्सरा बन जाती है। कुब्जा, और उसी वक्त वो टेढ़ी मेढ़ी 32 जगह से टेढ़ी मेढ़ी मालिन जो कंस को माला इत्यादि धारण कराने की निमित्त लेकर जाती थी, वो जब सुंदरी रूप में पहुंची है तो कंस, जानते हो कंस के मुख से क्या निकल गया? क्या तुम्हारा ये वही शरीर है जो कल लेके आई थी? कुब्जा ने कहा नहीं। ब्रजाति शिशुआ सपुनीत मंडले तत्रैव पादात हन्युम शरीरात। एक ब्रजमंडल से, गोकुल से एक लड़का आया है, 4-5 बच्चे, उन्होंने मेरी थाली और मेरा माला छीन लिया और लात मारा मुझे, तब मेरा ये शरीर उच्च कोटि का हो गया। ये कुछ और नहीं, ये चमत्कार करना नहीं है, ये चमत्कार नहीं था। चरण कमल रज चाहती, ये उनके पैर के अंगूठों में छिपा हुआ वो रहस्यात्मक चिदबिंदु जहां से गंगा निकली है, जिसके स्पर्श से पत्थर की मूर्ति अहिल्या नारी में तब्दील हुई है, वही अंगूठा बाल्यावस्था का। मथुरा में जब नारी को स्पर्श होता है तो वो अप्सरा में तब्दील होती है। ये रहस्य वहां के राजा कंस के लिए अद्भुत चमत्कारिक ही नहीं, अपितु नारद से भी प्रच्छार्थ वाक्य पूछने के निमित्त कारण बना, ऐसा बाल्यावस्था के रहस्य में देखा जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं रंजीता शर्मा करनाल से बोल रही हूँ। मेरा सवाल अपने हस्बैंड को लेके है। उनका नाम मिस्टर विपिन शर्मा, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1967, 4:20 शाम के, करनाल हरियाणा। जी हम मकान बेचना चाह रहे हैं पंडित जी, पर ये मकान सेल नहीं हो रहा हमारा, और जब से शादी हुई है तब से ये बिजनेस कोई नहीं चल रहा। इसका सॉल्यूशन निकालिए और कोई उपाय बताइए प्लीज। आज की पहली कॉल हमें की है रंजीता शर्मा जी ने करनाल हरियाणा से। गुरुजी ये अपने पति के बिजनेस को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि उनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहती हैं। और साथ ही इनका कहना है कि इनके पति अपना मकान बेचना चाह रहे हैं किंतु वो भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप इन्हें उपाय बताएं। दूसरा वाला प्रश्न ही आपका ग्रहणीय है। मकान खरीदने बेचने की ऊर्जा के स्थान से प्राप्त आवाज से ही ये जाना जा सकता है कि उसकी वास्तु की स्थिति क्या है। इसलिए आपका दूसरा प्रश्न ग्रहणीय है। व्यापारिक दशम राहु, जेट ब्लैक घोड़ा कहीं मिले या इक्का मिल जाए या तांगा मिल जाए, 7 मिनट 2 सेकंड यात्रा पति पत्नी कर लो, मौज में आ जाओगे। तो रंजीता शर्मा जी, उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों के द्वारा आपको अपने पति से संबंधित सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो गया होगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। ओम प्रकाश वर्मा दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरे लड़के के विषय में मुझे शादी के बारे में बात करनी है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपको 22/9/1982, जन्म रात्रि 2:50। शादी में काफी विलम्ब हो चुकी है, कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि मैं जो उपाय कर सकूं। दरभंगा बिहार से हमें कॉल किया है ओम प्रकाश वर्मा जी ने।
गुरुजी अपने बेटे के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे के विवाह में काफ़ी विलंब हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इनके बेटे का विवाह होने का योग कब तक है। कर तुला विशाखा, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, समय आ चुका है। नवरात्रि बीतने दो, नवरात्रि दिसंबर जनवरी के पूर्व कार्य सिद्धि की स्थितियाँ आपको स्वयं देखने को मिलेगी, घबराओ मत। तो ओम प्रकाश जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह से संबंधित प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है अपने अगले कॉलर से जुड़ने का, लेकिन हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मानसी है। मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 मई 1986, समय शाम के 5:30। मेरा सवाल आपसे है, मेरे पास अभी अच्छी कोई अस्थायी नौकरी नहीं है। मेरा गवर्नमेंट जॉब या अच्छी नौकरी लगने का योग कब तक है, और पिछले कई समय से समय अच्छा नहीं चल रहा है। मेरा भविष्य कैसा होगा, कृपया ज्योतिषी समाधान के साथ मेरा मार्गदर्शन करें। सिंगरौली मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है मानसी सिंह जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर के संबंध में है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें स्थायी या फिर सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, और साथ ही जानना चाहती हैं कि आगे भविष्य कैसा रहेगा। तुला मीन रेवती, जूता चप्पल देखो, अपने सारे पैर के निशान आपके चप्पलों और जूतों पे आ जाते हैं। हील आपकी दाहिने बाएं घिसती है, और बृहस्पति तो ठीक नहीं है। मंगलात, मदद आपको मंगल की लेनी पड़ेगी। लाल गाय का स्पर्श या लाल गाय का दान या लाल गाय को भोजन, जो भी आप कर सकते हैं, प्रतिदिन एटलीस्ट 42 डेज जरूर करें, आनंद की अवस्था मिलती है। रिगार्डिंग योर जॉब, 7, 4, 11 नौकरियां आपको लिखती हैं, जिसमें 7 प्राइवेट, और 7 प्राइवेट कहाँ करोगे, 82, 7 गवर्नमेंट जॉब आपको 32 और 36 के मध्य में देखने को मिलती है। तो मानसी जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी सादर प्रणाम, मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 31 जनवरी 1968 है, और जन्म समय रात को 10:05 है। जन्म स्थान बीकानेर राजस्थान है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बैंक के जॉब में विदेश जा चुका हूँ, परंतु कार्यकाल पूरा नहीं करके बीच में आना पड़ा। अभी मेरा प्रश्न ये है कि क्या मेरा वापस विदेश में कार्य के प्रयोजन से जाने का चांस है, अगर है तो कब है। सतीश कुमार जी ने हमें कॉल किया है बीकानेर राजस्थान से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें विदेश जाने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कन्या कुंभ सतविशा, कन्या पर ही अभी केतु का संचरण हुआ है। 8 महीना 8वां अगस्त और 8 महीना 8, 16 अप्रैल 2015 में पुनः विदेश जाने की स्थितियां सिद्ध। तो सतीश जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं सरला तिवारी लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 3 दिसंबर 1976 है। मेरा प्रश्न ये है कि आगे मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी और स्वास्थ्य कैसा रहे और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सरला तिवारी जी ने हमें कॉल किया है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, आपसे जानना चाहती हैं कि इनकी आगे भविष्य में स्वास्थ्य और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आप इन्हें बताएं। मकर में अश्विनी, स्वास्थ्य में केवल 7वां भाव आपका पीड़ित है, बाकी ठीक है। रही बात आर्थिक स्थिति की, 2य भाव सूर्य और मंगल औलादों से, पति से तथा इसके अलावा भी पैतृक प्राप्त खेती और धन से भी आपको
अच्छी स्थितियां प्राप्त होती हैं। कार्पण्य दोष है, चीज़ें हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही समय पर नहीं होता। सही समय पर कार्य करना प्रारंभ कर दो, सफलताएं वर्ण करती हैं और लक्ष्मी का प्रमाण मिलता है। तो सरला जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके भविष्य में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, सरला जी की समस्या के समाधान के साथ ही वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं ममता हरिद्वार से। मेरी बहन मोहिता, डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 91 एवं जन्म समय 10:35 रात्रि है, जो कि अभी MBBS तृतीय वर्ष में है। वह PG की तैयारी कर रही है। कृपया बताएं उसका किस वर्ष एवं किस क्षेत्र में दाखिला होगा। धन्यवाद। आज की आखिरी कॉल हमें आई है हल्द्वानी उत्तराखंड से ममता जी की। गुरुजी अपनी बहन के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बहन ने MBBS किया है, तो ये आपसे जानना चाहती हैं कि उन्हें कब और कौन से क्षेत्र में PG करने का योग है, आप इन्हें बताएं। एक चीज़ पूर्ण अभी नहीं हुई, अभी तृतीय वर्ष है, 4.5 साल का MBBS होता है, उसको हो जाने दो। इसके बाद इस प्रश्न को करें, क्योंकि अभी जो वर्तमान पूर्ण नहीं है तो आपका प्रश्न ग्रहण न होने के कारण अस्वीकार योग्य पाया जाता है। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाएं। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल ID gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिए। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।